अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। अलीमा खान अपनी गिरफ्तारी का खदशा क्यों जाहिर कर रही हैं? तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के एलामिये में पीटीआई के 5 अगस्त के एहतजाज को शामिल ना करने की वजह क्या थी? ग्रैंड डायलॉग और नया मिसाके जमहूरियत, क्या पीटीआई आज भी मुक़्तदरा के सिवा किसी से बात करने को तैयार नहीं? तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान का तल्ख और तुर्श एलामिया हुकूमत के लिए चैन की बांसुरी क्यों? तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान का आफाकी एलामिया सियासी हालात का मंजरनामा क्या तब्दील होगा? क्या कासिम और सुलेमान आलमी दबाव बढ़ाने में नाकाम हो चुके हैं? क्या तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज सुकड़ कर गली कूचों में आ गया है? पीटीआई की एहतजाजी तहरीक में मोमेंटम नजर ना आने की वजूहात क्या हैं? क्या तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफे का बायस बन सकती है? तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान ने सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग और नए मिसाके जमहूरियत का मुतालबा कर दिया है। तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के तहत 2 रोज़ा APC के अख्ताम पर मुस्तफा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़ा, जिसके मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 8 फरवरी के इंतखाबात, 26वीं आईनी तरमीम और SIFC को मुस्तरद करते हुए इसके खात्मे का मुतालबा किया। ऑपोजिशन को दीवार से लगाने और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है और बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये हाइब्रिड निजाम मुल्क में ऑपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। हाइब्रिड निजाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईने पाकिस्तान दिए गए इंसानी हकूक और पार्लिमानी जमहूरी निजाम मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुके हैं। हम 2024 में किए गए इलेक्शंस और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों और अवाम का देरीना मुतालबा है। ताहम पीटीआई की जानिब से ये जो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करेगी, इस बाबत एलामिये में एक लफ्ज तक दर्ज नहीं है। और आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? और इसके अलावा ग्रैंड डायलॉग और नए मिसाके जमहूरियत की जो बात की जा रही है, तो क्या तहरीके इंसाफ हुकूमती इत्तेहाद के साथ बैठने पर आमादा होगी? क्योंकि वो सियासी जमातों की बजाय मुक़्तदरा से बातचीत करने पर बाजिद थी और बल्कि अब तो नौबत इल्तिजाओं तक आ चुकी है। हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम पाकिस्तान की फलाह के खैर खां हैं। पाकिस्तान की फलाह का रास्ता, मईशत की फलाह का रास्ता हमारे साथ चलता है। हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने ऑपोजिशन वालों को जहनी बीमार करार दे दिया, जबकि मुस्तफा नवाज खोखर और उनके खानदान को भी आड़े हाथों लिया। ये आज एक जो चूचू का मुरब्बा था, और ये जो आज सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल बैठे थे, इनके पास दलाइल भी नहीं थे, इनके पास हकाइक भी नहीं थे। ये एक ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुके, मुहज़्ज़ब बन के पूरी कौम को बेवकूफ बनाना विदाउट एनी फैक्ट बेस्ड कोई रिसर्च, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ ममालिक में राय पाई जा रही है, इनको वो हजम नहीं हो रही। ऑपोजिशन की APC पर नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने एक्स पर लिखा कि तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। दूसरी जानिब बानी के बेटों सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों के लिए अप्लाई कर दिया है और इसकी इत्तला अलीमा खान ने एक्स पर दी, जिस पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सुलेमान और कासिम को वीज़ा दरकार है, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अलीमा खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि वो कभी कहते हैं दोनों भाइयों के पास नाइकॉप है और कभी पाकिस्तानी है, कभी वीज़े मांगने की बात करते हैं। ताहम पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े के बारे में दरख्वास्त देने की खबर की तरदीद की है और ज़राए का इस हवाले से मजीद ये भी कहना है कि कासिम और सुलेमान के पास नादरा के कार्ड्स हैं और दोनों भाइयों ने पाकिस्तान का आखिरी सफर नादरा कार्ड्स पर ही किया था। और आज अलीमा खान ने इंकिशाफ किया है कि बानी पीटीआई के बच्चों के पास नाइकॉप है, लेकिन गुम हो गया है। दोनों बच्चों ने नाइकॉप और वीजे के लिए दरखास्त दी है। हैरानी है कि सफारत खाने वाले कह रहे हैं कि कोई दरखास्त नहीं दी, हालांकि उनके पास ट्रैकिंग नंबर है। इसके अलावा अलीमा खान को खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि गिरफ्तार कर लेंगे, अगर गिरफ्तार नहीं करते तो इंशाल्लाह
मंगल के दिन आएंगे। इमरान खान की मुलाकात जो जिस दिन होती है हम उसके लिए ज़रूर आएंगे यहाँ पर। दूसरी जानिब अडयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाप्त के मौके पर बानी पीटीआई ने साफियों को बताया कि उनकी कासिम और सुलेमान से 1.5 घंटे तक टेलीफोन पर बात हुई है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो सियासत और ना ही एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। बल्कि कासिम ने अपने हालिया इंटरव्यू में जो कि उन्होंने बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को दिया, उसमें कहा कि उनके वालिद के केस में सदर ट्रंप ही कुछ कर सकते हैं। अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदी इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, दोनों भाई पाकिस्तान जरूर आएंगे, भले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई के बेटे का दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं हुआ, जबकि कासिम के बड़े भाई सुलेमान ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान ना भी जा सकें तो बैरून मुल्क से अपने वालिद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जहां तक पीटीआई के एहतजाजी तहरीक का ताल्लुक है तो बानी पीटीआई ने 24 जुलाई को अपने एक्स अकाउंट पर मोमेंटम नजर ना आने की जो बात लिखी थी, वो सूरत हाल आज भी बरकरार है, बल्कि अब यह एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर से सुकड़कर गली कूचों पर आ गई है और 90 रोजा एहतजाज सिर्फ 5 अगस्त तक महदूद होकर रह गया है। फिलहाल एक दिन का हमारा है, 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि मुल्तान में क्या होगा, ओकाड़ा में क्या होगा, फैसलाबाद में क्या होगा। ये हर इलाके की जो ज़िली तंजीम है उसने फैसला करना है। एक उमूमी बात है कि हमने एहतजाज करना है, हमने बाहर आना है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त को उरूज पर ले जाने से मुतल्लिक बुलंदो बांग दावे किया करती थी। खान साहब ने ऐलान किया है तहरीक शुरू है, इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक अपने पीक पे पहुंचेगा। 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाए और इसकी पीक 5 अगस्त होनी चाहिए। सारे निकल रहे हैं। 5 अगस्त को खान साहब ने कहा कि मोमेंटम अपनी उरूज पे होना चाहिए और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि 5 अगस्त तक मोमेंटम अपनी उरूज पर होगा। ये जो तहरीक है 5 अगस्त को मुझे अरेस्ट जिस दिन किया था उस दिन पीक करनी चाहिए, खत्म नहीं होनी तहरीक। तहरीक तो जारी रहनी है। 5 जो तारीख है उसमें तहरीक का नुक्ता उरूज जो है वो 5 तारीख को होगा। शायद ये बयानात ही थे जिस पर पीटीआई के कानूनी दिमाग फैसल चौधरी ने 26 जुलाई को कहा था कि मौजूदा क़यादत तहरीक चलाने की अहलियत ही नहीं रखती। तहरीक चलाने का ना माहौल है, ना ही आपकी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है, सख्त भी नहीं है। और तहरीक चलाना बच्चों का खेल नहीं होता। अभी तक आपको तहरीक का कोई सिर पैर नजर नहीं आ रहा, ना तो कोई लाहेअमल है कि करना क्या है, ना ही कोई वे फॉरवर्ड है, ना पॉलिटिकल हिकमत अमली पार्टी की लीडरशिप के पास है और ना ही उनके खान साहब के पास। और इसीलिए कंफ्यूजन बड़ी नजर आती। तहरीक नहीं चल सकती, तहरीक चलने के लवाजमात नहीं है इस वक्त। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और पीटीआई के दीगर अकाबरीन ये भी कहा करते थे कि एहतजाजी तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, लेकिन कल के एलामिये में इस पर खामोशी थी। बल्कि तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने पीटीआई के कारकुनान को यह मशवरा दिया कि एहतजाज के हवाले से वो अपने अकाबरीन को तंग ना करें। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने अकाबरीन को तंग न करें। आप हमारे बच्चे हैं, इकट्ठे मिलकर हमने तहरीक चलानी है। अब सूरत यह है कि 5 अगस्त तक तहरीक तो अरूज पर पहुंचती नजर नहीं आ रही। अलबत्ता पीटीआई मुश्किलात में जरूर नजर आ रही है। पार्टी को कानूनी बंदिशों का भी सामना है, लेकिन क़यादत कोई ऐसा सियासी जवाब पेश करने में नाकाम है जिसकी वजह से कारकुनान में किसी किस्म का उम्मीद पैदा हो सके। जबकि रही सही कसर तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के एलामिये की तुर्शी और संगीनी ने पूरी कर दी है। ऐसे में मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इसी हवाले से बात करने के लिए मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जो हैं एजाजुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं जानना सर आपसे ये चाह रहा हूं कि एक तरफ तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान का कल एलामिया जारी हुआ और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से 5 अगस्त को तहरीक का आगाज कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि क्या टेक है आपका, इनिशियली क्या टेक है इन सारे मामलात पर, इनिशियल जो सूरत हाल डेवलप हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए हर चीज़ का अमल का कोई ना कोई मुनासिब वक्त होता है, टाइमिंग होता है और माहौल होता है। इस वक्त जो माहौल है ना वो पोस्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक। और एक जो नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सारी दुनिया के अंदर
इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है और उसकी आवाज़ दुनिया के हर कैपिटल से आ रही है, चाहे वो वाशिंगटन हो, चाहे वो बीजिंग हो, और चाहे वो मॉस्को हो, तो चाहे वो लंदन हो। तो इस मामले इस वक्त जो है ना वो अंदरूनी तौर पर एक तो हमें दहशतगर्दी का मुकाबला है, दूसरा हमें पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि हम इसको कन्वर्ट करके पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो अलामिया मैंने पढ़ा उनका, अलामिया के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो ऐसे लगता है कि किसी गैर मुल्की ने वो अलामिया लिखा हो, जिसका मतलब पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, या गैर मुल्की तनकीद। क्या क्या मतलब सर, गैर मुल्की ने लिखा? मतलब ये कि हम आइन को ही नहीं मानते। अच्छा, हम जब लिखेंगे हम आइन को ही नहीं मानते, अच्छा। तो 26वीं तरमीम को नहीं मानते जो कि आइनी तरीके से की गई है, हम इलेक्शंस को नहीं मानते, हम जो है वो SIFC को नहीं मानते जो कि एक अदारा कायम हो चुका है। तो फिर आप किस चीज़ को मानते हैं, ये तो बताएं पहले कि किस चीज़ को मानते हैं और क्या चाहते क्या आप, मतलब तो वो पता लगे तो फिर हम आगे उसकी कोई निशानदेही करके आगे चलें। तो इस अलामिया के अंदर तो मेरा ख्याल है स्वाए एक रोने के और कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आई, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नज़र नहीं आई जिस पर हम कहें कि अमल दरामद जो है वो हो सके। अदलिया ख़त्म हो गई है, इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो गया है, तो फिर पीछे रह के गया बाकी। पार्लियामेंट का कोई वकार नहीं है, पार्लियामेंट को हम तस्लीम नहीं करते, इलेक्शंस को हम मानते नहीं है, तो फिर अब आगे किस तरफ जाना है हमने? नहीं इजाजुल हक साहब, इसमें आप ये देखिए कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली वो 10 साल कैद, सेनेट के जो ऑपोजिशन लीडर थे शिबली फराज साहब वो डी सीट भी और कैद भी, जो कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब उनके साथ भी यही सर मामला, और बानी PTI ऑलरेडी जेल में, उनकी अहलिया भी जेल में। तो सर ऑपोजिशन तो है ही नहीं इस निज़ाम के अंदर, कहीं भी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इस पे क्या तबसरा है आपका? देखिए ऑपोजिशन को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को एग्जिस्ट करने के लिए एक सोच पैदा करनी होगी कि हमने मामलात को एक ऐसे तरीके से चलाना है महाजराई के बगैर, क्योंकि महाजराई एक एक्सटेंड तक आप कर सकते हैं ना, ठीक। वो महाजराई आपकी लॉन्ग मार्च से जो नवंबर में हुआ, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद आपने भी देखा, हमने भी देखा, उन्होंने भी देख लिया कि ये मसला लड़ाई मार कुटाई से हल नहीं होगा, ये मसला जो है वो गुफ्तगू शनीद से हल होगा। अब गुफ्तगू करने के लिए भी आपको चाहिए कि जी आपसे फील्ड मार्शल के अलावा आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, तो इस तरह तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना। कई मौके ऐसे आए माजी के अंदर जहाँ पर ये गुफ्तगू को आगे ले जाने का मौका था, चाहे वो हुकूमत के साथ थी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। कई लोगों ने बीच में कोशिशें की। अगर आप इजाजुल हक साहब, अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता सकें कि किन किन मौकों पे ये था एक ऑप्शन के तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू जो है उसे फ्रूटफुल बनाया जा सकता था, इस पे जरा गाइड कर दे प्लीज। 2023 मई को ले लें आप, जब उनकी पहली लॉन्ग मार्च होनी थी, ठीक, उससे पहले उनको इलेक्शंस की ऑफर हो गई थी, ठीक, लेकिन उस वक्त उनकी हुकूमत क्योंकि ख़त्म हुए अभी मेरे ख्याल में 1 माह हुआ था या इस तरह कोई वक्त गुजरा था, और उनका वो नैरेटिव और उनकी वो पॉपुलैरिटी और वो चीज़ें जो है अभी बिल्ड हो रही थी, तो वो समझते थे कि हमारा, क्योंकि उनको ये बड़ी अच्छी तरह मालूम था कि अगर उस वक्त रजीम चेंज के बजाय इलेक्शंस हो जाते तो उसका नतीजा वही निकलना था जो रजीम चेंज के ज़रिए लाने की कोशिश की गई। दूसरी मरतबा ये जो 26 नवंबर 2024 को हुआ है, उनका लॉन्ग मार्च हुआ है, जिसके अंदर के बहुत सी तलखी पैदा हुई और बात किया गया कि बहुत से लोग शहीद हो गए हैं, या दोनों तरफ से बातें की गई, कहीं 200 का 300 का फिगर दिया गया, कहीं चंद लोगों का फिगर दिया गया। तो उस वक्त भी, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी। वो तो अब जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने आगे खुद मीडिया के ऊपर भी बता दिया है कि हमने कोशिश की थी और कर भी रहे थे। फैमिली की तरफ से वो गए थे मिलने के लिए खान साहब से, और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने कहा कि तय भी हो गई थी, और फिर आखिरी दिन की मुलाकात जो हुई है खान साहब की, उसके बाद वो सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। और ऐसे ही मौके आते हैं ना जब बात 26वीं तरमीम के दौरान उनकी जो टीम बैठी हुई थी, अगर वो गुफ्तगू करती रहती
एंड तक तो बहुत चीज़ें निकल आनी थी। जब वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, और स्पीकर से कहा कि आप कोई किरदार अदा करें, तो उस वक्त चाहिए था पीटीआई को कि अगले दिन ही जाके स्पीकर के साथ बैठ जाते कि हाँ जी बताएं, हमारे लोग मुश्किल में हैं, हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं इतने अरसे से, तो आए हम बैठ के बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालते हैं। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, इसमें बातचीत वाला जो बात आप छेड़ रहे हैं, जो बात आप कर भी रहे हैं, उसके आपने हवाले भी दिए, तो इसमें बातचीत से अभी भी आप समझते हैं ये कार्ड्स टेबल पे पड़े हुए हैं, बातचीत के ज़रिए ये मामला आगे बढ़ सकता है, मसला अभी भी हल हो सकता है? फिर क्या क्या उसके प्री रिक्विजिट्स उसके क्या होने चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल होने चाहिए कि वो बातचीत का सिलसिला एक आगे बढ़ सके? या आप समझते हैं कि ये अब किस्सा पारीना हो गया फिलहाल? अभी जैसे आप भी बता रहे थे कि इंटरनेशनल नैरेटिव और बाकी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं काफ़ी शिद्दत से, तो लोकल पॉलिटिक्स काफ़ी पीछे चले गई इस लिहाज से, इस पे गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, एक तो ये पहलू भी है जो आपने कहा और मैंने भी शुरू में बताया था कि इंडिया पाकिस्तान की ये 4 घंटे की लड़ाई के बाद एक नया तासुर पैदा हुआ है, एक नया माहौल पैदा हुआ है जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो फ़ायदा हमें तब होगा जब इसको हम कन्वर्ट कर सकें इंटरनल स्टेबिलिटी के अंदर। इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकें, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा कर सकें, ताकि लोग बाहर से जब देखें कि माहौल बेहतर है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आपका इकॉनमी भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, जो कि अब काफ़ी बेहतर हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए जो रेमिटेंसेस आई हैं, पर वो इस आर्जी जो है ना वो हल है मसले का, वो परमानेंट हल नहीं है। वो कैंसर का इलाज जो है पैनाडोल से करने वाली बात है, उसका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। तो इस सारे माहौल को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी चाहेगी और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो बैठकर गुफ्तगू से मामलात आगे निकालें। देखें 5 तारीख को क्या होगा आप मुझे बताएं। जलसा उनको करने नहीं देना, क्योंकि इजाज़त नहीं देंगे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की। और खैबर पख्तूनख्वा में जितना बड़ी जलसा करना चाहें वो कर सकते हैं। पंजाब की हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो पंजाब में उनको इजाज़त दे और वहाँ पर कोई अफरा तफरी पैदा हो? इसी तरह सिंध की हुकूमत है वो भी नहीं चाहेंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत है वो भी नहीं चाहेंगे। तो कई दफ़ा जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि एक रास्ता आप अपने लिए डायलॉग का खोलें। अगर माजी को सामने रखते हुए बात की जाए 1990 की दिहाई की, तो जब 2 पार्टियां आपस में लड़ पड़ती थी यानी हुकूमत और अपोजिशन, तो वो रास्ता देखते थे कि हम किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाएं। और कोई एक जमात जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाती थी वो दूसरी जमात को हटा देती थी और फिर रास्ता उनके लिए हमवार हो जाता था। मौजूदा सूरत हाल में तो इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए ना। आप हुकूमत को भी नहीं मानते, आप इलेक्शंस को भी नहीं मानते, आप इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ चुके हैं 9 मई को, और आप इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कह चुके हैं। मीर सादिक मीर जाफर वाला नैरेटिव आपने बनाया, और उसके बाद आपने तमाम 82 तनसीबात पर उनके हमला करके। अच्छा मैं आखिरी बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये मीर सादिक मीर जाफर वाले नैरेटिव के दिनों में आपने काफ़ी कोशिश की थी, इमरान खान साहब से भी मिले थे, उस वक़्त के शायद जो पावरफुल इक़्तिदार के लोग थे उनसे भी आप राब्ते में थे और बर्फ़ पिघलाने की कोशिश भी की थी। क्या इन दिनों में भी या माजी करीब में भी कोई ऐसी कोशिश आप कर चुके, या अडयाला आप गए या करीब से देखने का कुछ चीज़ों को मौका मिला आपको? नहीं, देखें, जब भी कोई गुफ्तगू होती है और वो तब होती है जब दोनों फरीक जो है वो आमादा हों इस बात पे। ठीक। आज जब ये अब अगली बारी आएगी ना इस गुफ्तगू की, जब आएगी जबकि फरीक अव्वल जो है जो कि इस वक्त मुश्किल में है या जेल में है, वो इस बात को तय करेंगे कि हाँ भाई अब वक्त आ गया कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। फिर मुझ जैसे लोग हों या कोई और लोग हों जो कोशिश करना चाह रहे हो कि माहौल बेहतर हो, फिर वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ सोए हुए बच्चे को तो कोई मतलब मुंह भी नहीं चूमता उसका, कोई दूध भी नहीं पिलाता उसको कि जब तक कि वो खुद रोए ना या मांगे ना चीज़ को। तो इसलिए ये सारा बॉल जो है अब उनके कोर्ट में है कि उन्होंने क्या फैसला करना है।
और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पॉलिटिशियन। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बानी पीटीआई के जो तर्जमान हैं नईम हैदर पंजोता साहब, वो हमारे साथ होंगे। बड़ी अहम डिस्कशन उनसे करनी है। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले भी डिस्कशन हो रहा था। इस वक्त बानी पीटीआई के तर्जमान हैं नईम हैदर पंजोता साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब टाइम देने के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान तो आपकी सपोर्ट के लिए काम कर रही थी, देखा यही जा रहा था, लेकिन एलामिये में इतनी तुरशी और इतनी तल्ख बातें, तुर्श बातें और तल्ख बातें की गई, तो मैं ये तो तहरीक इंसाफ की जो ऑलरेडी मुश्किलात हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मतलब इस स्टेज पे डायलॉग की ज़रूरत थी, बहुत अच्छे से चीज़ों को ब्रिज करने की ज़रूरत थी। तो तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान तो आपसे भी एक कदम बढ़ के उन्होंने एलामिया कल जारी किया है, तो ये कैसे फ़ायदा आपको देगी? और फिर आपकी तहरीक जो चलनी है 5 अगस्त को, उस तनाजुर में अगर आप देखें तो क्या नतीजा फिर निकलेगा? सर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, उन्होंने जो बातें की हैं, क्या पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं? वो जमहूरियत की बात की, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, उन्होंने आज़ाद अदलिया की बात की है, हमारे इदारों की आज़ादी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है, इंडिपेंडेंट आज़ाद जो है खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की बात की है। तो इसमें तो मेरा ख्याल में कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बातें की हैं। और पाकिस्तान की जो फलाह के लिए बातें हैं, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बातें हैं वो की हैं, पाकिस्तान की आवाम के फ़ायदे के लिए बातें जो हैं वो की हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। बाकी 5 तारीख जो है हमारी, वो हमारा एहतजाजी जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। तमाम सदूर जो हैं अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो करके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जो है वो 5 तारीख को निकलेगा जी। क्या देख रहे हैं? लाहौर से मोमेंटम नहीं बन पा रहा, लाहौर से लोग भी नहीं निकले। माजी में भी यही हुआ, नवंबर में भी यही हुआ। अली अमीन गंडापुर भी तहरीक की कॉल देते थे, बाद में और कहानी ट्विस्ट पकड़ जाती थी, कहानी कोई नया रुख ले जाती थी। अब की बार आप क्या देख रहे हैं? कैसे से मैनेज करेंगे लोगों को निकालना, क्राउड पुलिंग? और आप अब तो आप देखें तो सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं कि एहतजाज कहाँ जाके करना है रिकॉर्ड। सब यही कह रहे हैं गली मोहल्लों में निकलें, गली मोहल्लों में निकलें। तो एग्जैक्टली क्या शार्पली आप बता चुके हैं अपने वर्कर्स को कि कहाँ आना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ लेके जाना है उन्हें? फिर अगर गैदरिंग हो जाती है, बड़ा तादाद इकट्ठी हो जाती है, बड़ी तादाद, तो वो फिर इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर वाले लाहौर रुकेंगे, गली कूचों वाले गली कूचों में रहेंगे, चौक चौराहों वाले वहीं रुकेंगे। क्या डिज़ाइन है सर, पैटर्न क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जो सदूर हैं और मुतलका आगे रीजनल सदूर हैं, उन तक तमाम तर सूरत हाल से उनको आगाह भी कर दिया गया है, और उन तक जो है वो तमाम तर जो तैयारियां हैं वो अपने टिकट होल्डर्स या अपने तंजीमी अहदेदारान के ज़रिए जो है वो अपना फ्रेम वर्क कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला 5 को आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर होगी। हमारा प्लान जो है वो इसमें तैयारी हो चुकी है, जिसको हम पहले लीक नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर फस्तायत जारी है। आप कल देख लें कि मेरे घर 2 दफ़ा रेड किया गया है, पहले शाम को किया गया, फिर मैं शो में बैठा था, उसी दरमियान में कॉलें आना शुरू हुई। जब मैं शो बंद किया तो फिर मुझे पता चला कि दोबारा रेड कर दिया गया है, और जाकर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल, घर के दरवाजे तोड़ना, फैमिली को हरासा करना, तो ये एक वतीरा है। हालांकि 5 की कॉल तो दूर है ना, इससे पहले कौन सा वहां पर एहतजाज के लिए जो है वो कोई सड़कों के ऊपर जो है हम लेकर खड़े हुए हैं। हमारी तैयारियां हो रही हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जूम मीटिंग्स हैं, या कहीं पर अगर हम बैठक करते हैं किसी डेरे के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, उसके बाद फौरन ही बुखलाहट का शिकार वहां छापे शुरू कर दिए जाते हैं। पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है वो विजिबल नहीं है। हाँ, अगर हमारी हुकूमत होती तो फिर कोई ना कहता कि देखें जी यहाँ पर तो लोग नहीं निकले, हमारे ऊपर फस्तायत जारी है। उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, उसके बावजूद लोग पाकिस्तान के साथ, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और वाहिद तहरीक इंसाफ ही जमात है जो इतना ज़्यादा तादाद के अंदर उसका वर्कर जो है वो, उसकी जो है वो हिम्मत है, उसका हौसला है, उसका जज्बा है। क्योंकि आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के सारे के अंदर 35,000 लोगों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट जमा करवाई गई, और हमारे 50,000 के करीब, बल्कि उससे ज़्यादा ही आज तक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और 50 के करीब जो हैं वो लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद
लोगों के जज्बे मिटे नहीं है, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के भाई रुखसत हो गए, बच्चे रुखसत हो गए, लोगों को बीमारियां लग गई, लोगों के जो है वो घरों में बेरोजगारी हो गई। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद लोग जो है वो पाकिस्तान की खातिर हमेशा बात भी करते हैं, अलम भी बुलंद करते हैं। 8 फरवरी को भी किया, अब भी करेंगे, और जब जब कॉल आई तब तब किया, और जब जब कॉल नेक्स्ट भी आएगी तब तब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पंजोता साहब, अलीमा खान साहिबा का अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया। वो फरमा रही हैं कि शायद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है 5 अगस्त को लेकर। इस तरह की इतला अब तक पहुंची, इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है। देखिए, उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम तो आई खड़ी हैं और किसी ने गिरफ्तार करना है तो कर ले, क्योंकि हमारे वारंट निकाले हुए हैं। हालांकि उनकी तमाम मुकदमात में ऑलरेडी बेल है। इसके अलावा भी जितनी लीडरशिप है, जिनके वारंट्स निकाले गए हैं, उन तमाम लोगों की जमानतें हुई हैं, और उसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी भी जमानतें हुई हैं। लेकिन ये बुखलाहट है ना, उधर तो आप ये कहते हैं कि देखें जी, तहरीक इंसाफ तो निकल नहीं पा रही, ये तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर निकल नहीं पा रही तो फिर आप क्यों वारंट निकाल कर, फिर आप क्यों गिरफ्तारी करें, फिर क्यों आपको खौफ है? फिर आप चलने दें, फिर आप होने दें। आपको तो इतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि इस्लामाबाद या लाहौर जलसे की हमने दरखास्त दी है तो वहां ही इजाजत दे दें, आपको पता चल जाएगा कि कितने अमियाँ दसाओ। तो ये बात बड़ी आसान है करना कि जी निकल नहीं रहे। हम बिल्कुल निकल रहे हैं, फस्तायत है, खान साहब की बहनें डटी हुई हैं, तमाम वकला, तमाम लीडरशिप, तमाम वर्कर्स डटे हुए हैं। और जहां तक बात है 5 की, तो उन्होंने कहा कि 5 को हम फिर अड्याला जलाएंगी। अगर किसी ने गिरफ्तार करना हुआ तो कर लें, हम तो अपनी जान हथेली पर रख कर फिर रहे हैं। पंजोता साहब, जो तहरीक इंसाफ के मामले पर जब भी डिस्कशन करें तो सारे लोग एक ही बात करते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग की इधर कमी पाई जाती है, फुकदान है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, जेलों में चले जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस भी देख रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल डायलॉग, जो वक्त की ज़रूरत है, वो कमी भी है, वो पार्टी में उसकी तरजीह भी नहीं है, तरजीहात में शामिल भी नहीं है। या पार्टी आपस में लड़ती रहती है, या फिर इस तरह के बयानात और स्टेटमेंट। और बानी पीटीआई ने भी कुछ दिन पहले तक भी अपने जो ट्विटर हैंडलर हैं उनके ज़रिए जो मैसेजेस दिए वो भी इदारों के भी खिलाफ थे, डायरेक्टली टारगेट भी किया गया उसमें डिस्कशन जो हुआ। तो इसका क्या फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा? आगे कैसे बढ़ेगी? पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेगी, पॉलिटिकल इंटरकोर्स कैसे कर सकेगी फिर? देखिए, पहली बात यह है कि इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। हमने इससे पहले इनसे बातचीत करने के लिए 3 माह अपना वक्त ज़ाया किया। उस वक्त इनके पास जो है वो इनसे बातें जब हुई कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दें और 26 नवंबर पर, ठीक, इनसे वो तो बन नहीं पाया। वो तो दूर की बात, हमने इनको कहा कि आप अडयाला जेल तक हमारी एक्सेस लीडरान की करा दें, मुलाकात हो जाए खान साहब से, वो भी नहीं करवा पाए। तो इनके पास तो है ही नहीं। साथ बातचीत हो रही है, साथ हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं। हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, उनके घर में उन्हीं दिनों के अंदर छापा मारा गया। तो हमने देखा कि ये तो जो गोलियां 26 नवंबर को चलाई गई हैं, उनको सिर्फ उस सारे मुद्दे को, उस सारी जो फसाइद की गई है उसको डाइल्यूट करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो हमने कहा कि इनसे फजूल है बात करना, हम आगे बढ़े। जहाँ तक बात है इदारों की, या जहाँ तक बात है बाकी, तो इस बात का क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि ये 16 जमातें, 15 या 16 जितनी भी बनती हैं, ये तमाम की तमाम जो है एक पेज पर हो गई हैं उस लीडर की वजह से, जो सच की बात करता है, जो हक की बात। कुछ तो है ना उसमें कि ये सारे एक दूसरे को जोड़ कहते थे। आखिरी बात पंजोता साहब, जोड़ के बैठ गए। अभी अली मीन गंडापुर जो है वो केपी से जब एक जुलूस लेके आएंगे तो वो कहाँ पहुँचेंगे? लाहौर वाले कहाँ पहुँचेंगे? कहाँ से निकल के इस्लामाबाद तक फिर रुख करना है? क्या डिज़ाइन पैटर्न, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप अपने हमारे व्यूअर्स तक भी ये बताएं कि पैटर्न बेसिकली क्या है, कहाँ पहुँचना है, किस तरह अनाउंसमेंट इसकी करेंगे? क्योंकि आप जिससे भी बात करें कन्फ्यूजन है बहुत सारा इस बात को लेकर भी कि करना क्या है, कैसे करना है। देखिए, सूबे जो है ना जितने भी, उन सूबों के हालात के मुताबिक प्रेसिडेंट जो हैं उनको इख्तियार दिया गया है कि आपने अपने मुताबिक वहाँ पर जो आपको फीजिबल, जैसे अब केपी है तो वहाँ और माहौल है क्योंकि वहाँ हमारी हुकूमत है, सिंध के अंदर और माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर और माहौल है, पंजाब के अंदर और माहौल है। तो उस माहौल के मुताबिक हम निकलेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो लाखों की तादाद के अंदर सड़कों के ऊपर होंगे
और इस फस्तायत के निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बहुत शुक्रिया जी। नईम हैदर पंजोता, बानी पीटीआई के तर्जुमान हमारे साथ थे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब हमारे साथ होंगे और इख्तियार वली साहब से पूछेंगे कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कंटेनर लगाएगी, इन्हें रोकेगी, क्या करेगी, गवर्नमेंट सोच क्या रही है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले भी डिस्कशन हो रहा था कि 5 अगस्त को लेकर क्या मामलात हैं, फिर एपीसी जो आईने तहफ़्ज़े पाकिस्तान की हुई है उस पर क्या डिस्कशन मजीद हो सकता है, गवर्नमेंट उसे कितना संजीदा ले रही है। इसी वाले से इख्तियार वली खान साहब पीएम के कोऑर्डिनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा मोतबर नाम। खान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं जानना सर आपसे ये चाह रहा हूँ कि एक तो तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान का जो एलामिया जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की वो मजम्मत भी करते हैं, उनकी रिहाई को फौरी अमल में लाया जाए। बाकी बहुत सारी शिकें हैं, बहुत सारी डिस्कशन है। मैं चाहूंगा पहले इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया फाद साहब। देखिए वो मैं इसको खुशाइन समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज वो बैठे अक्रॉस द टेबल और वो डायलॉग करें, लेकिन जो उनके मुतालिबात हैं, जो उनकी बातें हैं, वो मज़हका खेज हैं। समझ नहीं आती है अब क्या समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के केस को भूल जाए, मावरा अदालत, मावरा कानून वो भूल जाए और उनको इस तरह जाने दें। इस तरह पॉसिबल है? मेरे ख्याल में इतने पढ़े लिखे लोग इसमें बैठे हुए हैं, कानूनदान है, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, क्या उनको ये बात समझ नहीं आती है? ऐसे को हो सकता है? मुझे नहीं लगता किस तरह हो सकता है। हाँ, एलामिया में कुछ चंद चीजें उन्होंने की कि आइन के तहफ़्फ़ुज़, तो बिल्कुल आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम उनके साथ खड़े। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट अपनी जो पार्लियामेंट का बुनियादी तौर पे काम है वो है आइन साजी करना, कानून साजी करना, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कानून बनाना, अगर वो कहते हैं कि ये काम छोड़ दें तो ये तो नहीं हो सकता। तनख्वाहें लेना, मराहत लेना, एयर कंडीशन हॉल में बैठना, पार्लियामेंट लॉजेस में रहना, बंगलों में रहना, गाड़ियां लेना सरकारी, इसी को तो पार्लियामेंटेरियन नहीं कहते हैं। पार्लियामेंटेरियन का बुनियादी काम ही यही है कि वो कानून साजी करे। तो पार्लियामेंट अपना काम करेगी। हाँ, कुछ चीजें और उन्होंने और मजीद कही थी। तो वैसे अगर ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब खड़े खड़े अगर लेफ्ट पे नजर डाल लेते और राइट पे नजर डाल लेते तो उनको समझ आ जाती कि किन लोगों के साथ खड़े होकर वो फैशिज्म की बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ खड़े होकर वो आइन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं खड़े होकर। तो अगर वो एक नजर अपने लेफ्ट और राइट खड़े होकर लोगों पे एक नजर डाल लेते तो शायद वो अपना एलामिया वहीं पे रख के वो बाहर चले जाते, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने फैशिज्म पे लाया, यही वो लोग हैं जो हाइब्रिड रिजीम के पैदावार हैं और इनके इसके इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क में आइन का मजाक उड़ाया, कानून को मजाक बना के रख दिया था। आज जब वो खुद फंसे, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर इनके हाथ दोबारा इख्तिदार लग जाए, ये फिर वही करेंगे। अच्छा, दूसरा हाँ, इस बात पे मैं एग्री हूं। दूसरा इन्होंने कहा कि एग्री हूं कि नए मिसाकी जमहूरियत की जरूरत है। हाँ। और अदलिया की आज़ादी और आज़ाद इलेक्शन कमीशन, 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म और जजेस की तकर्री के लिए गैर मुतनाज़ा तरीक़ेकार जो है वो अपनाया गया और अमलन जो अदलिया की आज़ादी है वो ख़त्म हो चुकी है, इस एलामिया के मुताबिक जो ये कह रहे हैं। देखिए, एक नए चार्टर की तो बिल्कुल ज़रूरत है और मैं कहता हूँ चार्टर तकरीबन अगर हर 10 ना हो 5 साल बाद, 6-7 साल बाद दोबारा बैठना चाहिए और उसको रिव्यू करना चाहिए। चार्टर्स जो है उसमें वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसमें मजीद शिक्के डालनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है और यही एक बात मेरे ख्याल में इस पूरे एलामिया की थी जो रीजनेबल थी, क्वाइट रीजनेबल है, जिसको बंदा सुन के समझ सकता है। जहां वो दूसरी बात आपने की 26वीं आईनी तरमीम की, तो देखिए 26वीं आईनी तरमीम में क्या तहरीक इंसाफ खुद नहीं थी शामिल? क्या आपने बैरिस्टर गोहर की, सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि A to Z इसका सारा कंटेंट, इसकी सारी ड्राफ्टिंग जो है वो हमने की है और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI के साथ बैठकर की है? तो उस पर अब उंगली उठाने के मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत है, और मुनाफिकत की ये इंतहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो वो
करते हैं, ये आपने अदलिया की बात की, तो मुझे ये बताइए कि जब हम कह रहे थे कि साकिब निसार की अदालत वो इमरान खान की यूथ विंग बन चुकी है, वो उसकी पार्टी का ज़ेली इदारा बन चुका है, तो इन लोगों को क्या हुआ था? इन लोगों को वो बात हमारी समझ नहीं आ रही थी। आज तो ऐसे कुछ हालात नहीं है कि फैसले तब्दील किए जाते हैं। आपने साकिब निसार की वो स्टेटमेंट सुनी होगी जिन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को कॉल की थी और कह रहे थे, फरमा रहे थे कि ये तो इल्जाम आप लोगों पे भी नवाज लगा शरीफ को, काजी फायज ईसा साहब को मरियम लेकर कि काजी फायज ईसा साहब का जो अदालती डेकोरम था, हम नहीं कह रहे कि वो नून लीग की ज़ैली तंजीम बन चुकी थी, तहरीक इंसाफ ये इल्जाम आप पे लगाती है, बल्ला ले लिया उनसे और सारे मामला, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए, जो प्रोटोकॉल्स उन्हें दिए गए, ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि वो भी इल्ज़ाम यही लगाते हैं। वली साहब, हमारा एक आध इल्ज़ाम है, तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम तो इस मुल्क के मौलवी पर भी है, मस्जिद के पेशे इमाम पर भी है, हुक्मरान पर भी है, अदालत पर भी है, फौज पर भी है, अदलिया पर भी है, फिजाइया पर भी है, पाकिस्तानी अवाम पर भी है, सियासतदान पर भी है, ब्यूरोक्रेट पर भी है। अपने अलावा वो तो सब पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप शुक्र करें अगर आप उन इल्ज़ामात की जद में नहीं है। अच्छा, अब मैं बात ही कुछ अब अभी आप पकड़ धकड़ के लिए कंटेनर खरीद चुके हैं या वो फ्री में मिल जाते हैं आपको, जिसको इशारा करते हैं वो कंटेनर आपको मिल जाता है, आप फिर रास्ता रोकेंगे 5 अगस्त को, क्या करेंगे? 26 नवंबर भी आप पे इल्जामात हैं कि क्या क्या हुआ उधर, लंबी एक हालात हैं सारे, तो कंटेनर्स को लेकर कितने कंटेनर गवर्नमेंट इकट्ठे कर चुकी है, क्या तादाद है उसकी? आप हमारी तैयारियों का पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं आपकी तैयारियों को पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया बड़ा अच्छा, कहते हैं हुकूमत की क्या तैयारी है 5 अगस्त की? अच्छा जी। मैंने कहा हमारी वही तैयारी है जो तहरीक इंसाफ की है। तो वो कहने लगे कि उनकी तो कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा अगर उनकी कोई तैयारी नहीं है तो हमारी भी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन उस दिन तो मेरा ख्याल है कुछ कंटेनर तो आज लाहौर में देखे गए हैं, अच्छे खासे कंटेनर कोई आना शुरू भी हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता, भी सारे मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई इस तरह की कोई चीज होगी या इस तरह की कोई चीज होने जा रही है। इट वोंट बी, ये हो नहीं सकता। वो जमाने रुस गए, वो जमाने चले गए जब तहरीक इंसाफ वाले फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नहीं उड़ा सकते। वो बातें गई हैं। इनकी एक सपोर्ट है, वो अली अमीन की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। इसके अलावा पब्लिक सपोर्ट इनकी खत्म हो गई है। मैं क्या, इमरान खान जब 4.25 साल हुकूमत करके गए हैं, उनका पॉलिटिकल अकाउंट जितना था वो खाली हो गया था। ठीक, उसके पल्ले कुछ नहीं था। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और जो अपने उसका मैनिफेस्टो था उस पर कोई अमल दरामद वो नहीं कर सके थे। हुकूमत से निकलते हुए उन्होंने अपना अकाउंट भरा 2 चीजों से, उसमें 2 एलिमेंट डाले। एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिया, एक उन्होंने एंटी अमेरिकन नैरेटिव लिया। ये 2 वो पॉपुलर नारे हैं कि ये कभी भी आप ले लें तो आप जमीन से आसमान पे चले जाते हैं। अब इस वक्त इंडिया के साथ लड़ाई के बाद फौज ने अपनी जो अकाउंट वो लूज कर गए थे, जो सपोर्ट लूज कर गए थे, जो शायद इमरान खान के अकाउंट या उसकी तरफ थोड़ी देर उस पोल में चला गया था, वो वापस आ गया है। एंटी अमेरिकन स्लोगन लगाने के बाद फिर इन्होंने कहा कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, और फिर उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़ा देगा। वो एब्सोल्युटली नॉट वाले स्टिकर्स भी खत्म हो गए, वो बातें, वो नारे भी खत्म हो गए। और फिर उसके बेटे अगर गए तो तरले उन्होंने किए अमेरिका के। तो मेरे ख्याल में वो भी लोगों को समझ आ गई है। तो इन 2 चीजों से उसकी वो पॉपुलैरिटी, वो सारी चीजें वो खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, बड़ा मोतबर नाम जी, मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर। वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ की कोई तैयारी नहीं है। साथ वो ये बता रहे थे कि वो दिन खत्म हो गए जब तहरीक इंसाफ वाले फाख्ता उड़ाया करते थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।